हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं JS बिस्ट जनरल स्टडी की फैकल्टी दून डिफेंस एकेडमी देहरादून से आपके सामने करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूँ। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, DDA के YouTube चैनल में वीकली करंट अफेयर क्लास आप तक पहुंचाई जाती है। उसी करंट अफेयर को इस वीक का जितने भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लेकर आया हूं। DDA के YouTube चैनल में एवरी वीक आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाती है जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार की जाती है। तो आई होप आप उसको पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे। और आज उसी की रिगार्डिंग करंट अफेयर का सेट नंबर 5 आपके सामने है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन लिखा है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023। यानी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान कौन सा शहर है। मेजबान कौन सा शहर है, यह शहर की बात कर रहा है। और इसको कौन होस्ट कर रहा है। अगर होस्ट की बात करेंगे हम तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 को कौन होस्ट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स और इसके साथ साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं। कहां इसका जो ये मेजबान सिटी है ये कौन सी होगी इंडिया की। तो आंसर होगा बी, गाजियाबाद, है ना। गाजियाबाद एयरबेस से इसको जो है लाइव दिखाया जाएगा। याद रखेंगे, गाजियाबाद एयरबेस से इसको लाइव दिखाया जाएगा जो कि आपका 25-26 सितंबर में होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हुई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन। ये याद रखना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस। कौन सा शहर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन के लिए ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन का मेजबान है। इतनी बात क्लियर हुई। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका ऑर्गेनाइजर है। और इसके तहत लगभग सभी देशों को जो है स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई, है ना, करने के लिए एक इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्शन ट्रांसनेशनल जो ग्रिड शुरू किया गया है। इंटरकनेक्शन ट्रांसनेशनल जो ग्रिड या पावर ट्रांसलेशन ग्रिड जो शुरू किया गया है कि सभी देशों को कैसे बेहतर से बेहतर ऊर्जा एनर्जी सप्लाई की जाए। और इसका जो आंसर है बेटा वो है नई दिल्ली। कहां हुआ, न्यू दिल्ली में। यह भी आपको याद रखना है। तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने किया था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखना
हाँ जी, काला जीरा राइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काला जीरा राइस इज अ फेमस फूड प्रोडक्शन फ्रॉम विच स्टेट? काला जीरा चावल किस राज्य का प्रसिद्ध खाद्य उत्पाद है? काला जीरा राइस एक चावल की वैरायटी है और इसको हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है, इसलिए फेमस है। इसको जो है जीआई टैग मिला है। अगर हम जीआई टैग की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकली या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट बना था 1919 में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1919 में बना था। 1919 के तहत, है ना, खाद्य फसलों को लेकर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आपको जीआई टैग दिया जाता है। और काला जीरा जो राइस जीआई टैग है वो अभी किस स्टेट्स का है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा स्टेट्स का है। किस स्टेट्स का है? उड़ीसा स्टेट्स का है। जीआई टैग के लिए आपको जो है अप्लाई करना पड़ता है कंट्रोलर जनरल ऑफ प्लांट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। कंट्रोलर जनरल ऑफ प्लांट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स में आपको अप्लाई करना पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तमिलनाडु की चेन्नई में, ठीक है। CJBDTM इसको शॉर्ट में बोला जाता है। CJBDTM PDTM इसको शॉर्ट में बोला जाता है ना। कंट्रोलर जनरल पावर ट्रांसमिशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ प्लांट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, प्लांट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, कंट्रोलर जनरल प्लांट डिजाइन ट्रेडमार्क्स, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा के जीरा राइस को जो है जीआई टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना, उड़ीसा का है। विच सिटी टॉप्ड द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? और आपको पता है पिछले कई सालों से जो है शीर्ष पर जो सिटी चल रही है वही है। आपका आंसर होगा क्या? इंदौर। इंदौर अगेन एक बार 2023 में फिर टॉप पर पहुंच गया है, ठीक है, टॉप पर पहुंच गया है। अगर हम सेकंड रैंक की बात करेंगे और थर्ड रैंक की बात करेंगे तो सेकंड आगरा को मिला है और थर्ड महाराष्ट्र का जो थाने है, महाराष्ट्र का थाने शहर को थर्ड पोजीशन पर रखा गया है। इतनी बात क्लियर हुई। और जो सबसे बोल सकते हैं पॉल्यूटेड है या फिर जहां पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, जो साफ सुथरा शहर की कैटेगरी में नहीं आता है, 46 रैंक पर तमिलनाडु का मदुरै है, 46 रैंक पर। और 45 रैंक पर जो है हावड़ा है। हावड़ा कहां पड़ता है? हावड़ा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो 45 रैंक पर हावड़ा है और 46 रैंक पर तमिलनाडु का क्या है? मदुरै है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, है ना। 7 सितंबर को डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की इसकी जो थीम रखी गई थी, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, इस बार की जो थीम रखी गई थी, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, यह भी आपको याद रखना है, टुगेदर फॉर क्लीन एयर, है ना। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर
है ना, डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो सेलिब्रेट होता है डे 7 सितंबर को मनाया जाता है, थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कौन से देश ने जो है हाई लेवल प्रिंसिपल्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिएंट्स को लॉन्च किया है, यानी खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने जो है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत लॉन्च किया है? आपका आंसर होगा बेटा कौन? इंडिया। इंडिया ने जो है सिक्योरिटी, है ना, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है एक कॉन्फ्रेंस, क्या बोल सकते हैं, एक प्रिंसिपल लॉन्च किया है, ठीक है ना, वर्ल्ड में। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? इंडिया। तिमोर लेस्ते विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? तिमोर लेस्ते जो समाचारों में देखा गया है वो किस क्षेत्र में या किस रीजन में स्थित है? तिमोर लेस्ते तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है। तो किस में है ये आपको याद रखना। तो तिमोर लेस्ते की अगर हम बात करेंगे तो तिमोर लेस्ते साउथ ईस्ट एशिया में है। कहां है बेटा? साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया है। इंडोनेशिया के ये साउथ में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया है। अगर हम तिमोर लेस्ते की बात करेंगे तो 1975 तक इस पर कंट्रोल रहता था पोर्तुगीज का, यानी पुर्तगालियों का इस पर कंट्रोल था, पुर्तगालियों का। पुर्तगाल का जो है इस पर क्या था बेटा? कंट्रोल था 1975 तक। 1975 के बाद इंडोनेशिया का एक प्रोविंस बन गया। 1975 के बाद ये किसका बन गया? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का क्या बना? ये एक प्रोविंस बना, एक प्रांत बन गया। इंडोनेशिया का एक प्रांत बन गया और 2002 में ये फ्री हुआ, आजाद हुआ, बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, है ना, बड़ी डिमांड करने के बाद ये आजाद हुआ। तो तिमोर लेस्ते की कैपिटल कहां है? अगर इसकी कैपिटल पूछेगा तो लगभग इंडियन कैपिटल से नाम से मिलती जुलती है, तो दिल्ली इसकी कैपिटल है, पर दिल्ली में DILI आता है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसकी कैपिटल है, याद रखेंगे। अभी समाचार पत्रों में क्यों इंपॉर्टेंट है ये, अभी इस रिसेंटली क्यों ये न्यूज में आया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी आसियान का जो शिखर सम्मेलन हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता से जो है ये घोषणा की कि भारत तिमोर लेस्ते में अपना क्या इस्टेब्लिश करेगा? एम्बेसी इस्टेब्लिश करेगा। याद रखना, यहां भारत अपनी एक एम्बेसी इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो याद रखें भारत के द्वारा यहां पर क्या एम्बेसी जो है इस्टेब्लिश की जाएगी, यानी दूतावास बनाया जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा मॉक्सी सक्सेसफुल जनरेटेड ऑक्सीजन ऑन विच प्लेनेट? नासा के द्वारा एक मॉक्सी, है ना, ने किस ग्रह पर, एक रोवर है, किस ग्रह पर सफलतापूर्वक जो है ऑक्सीजन का उत्पादन ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो नासा का एक बोल सकते हैं रोवर है जो 2021 से लेकर 2021 से, है ना, प्रोड्यूसिंग कर रहा है क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो 2021 से नासा का ये रोवर जो है छोटी छोटी मात्रा में जो है ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। और ये अभी जो है मार्स प्लेनेट पर इसने जो है ऑक्सीजन का पता भी लगाया और ऑक्सीजन इकट्ठी की
और लगभग इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर ली है, इतनी ऑक्सीजन का पता लगा दिया है कि जो एक स्मॉल डॉग, एक छोटा सा जो कुत्ते का बच्चा होता है या कुत्ता होता है, उसको 10 घंटे तक जो है वो ब्रीथ कर सकता है, 10 आवर्स तक, ठीक है ना। तो इतनी ऑक्सीजन का जो है नासा का इस मॉक्सी के द्वारा जो है पता लगाया गया है। और नासा की बात करेंगे तो 1958 में, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। 1958 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको याद रखना है। Who has became the fastest Indian spinner to take 150 wickets in one day international cricket, यानी किस भारतीय के द्वारा जो है 150 विकेट सबसे तेज लिए गए हैं, है ना, सबसे कम समय में 150 विकेट लिए गए हैं, किस भारतीय के द्वारा। तो आपके आंसर 4 दे रखे हैं, इनमें से आंसर होगा आपका कुलदीप यादव। लगभग 88 मैच, है ना, 88 वनडे मैच में जो है, वनडे इंटरनेशनल मैच में जो है ना, कुलदीप यादव ने 150 विकेट ले लिए हैं। अगर हम सबसे कुलदीप यादव की बात करेंगे तो ये 4th प्लेयर है वर्ल्ड का। कौन सा प्लेयर है? 4th प्लेयर है ये, 4th प्लेयर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्लेयर, सेकंड और थर्ड की बात करेंगे भाई, कुलदीप यादव से पहले 3 प्लेयर और है। कौन कौन है? एक शकलेन मुश्ताक है, ठीक है। कौन है? शकलेन मुश्ताक है, जिन्होंने 78 मैच में जो है 150 विकेट लिए हैं, 78 मैच में, ठीक है। एक अफगानिस्तान के राशिद खान हैं, राशिद खान है, जिन्होंने 80 मैच में, 80 मैच में जो है कितने विकेट लिए? 150। और एक आपका अजंता मेंडिस, अजंता मेंडिस है, जिन्होंने लगभग 84 मैच में जो है 150 विकेट लिए। तो ये 4 वर्ल्ड के जो है फास्टेस्ट 150 विकेट टेकर हैं, ये आपको याद रखना है। और अगर हम पेसर बॉलर की बात करें, इंडियन पेसर बॉलर जिन्होंने सबसे तेज गति से जो है 150 विकेट लिए हैं, तो पेसर की अगर हम बात करेंगे, इंडियन पेसर की बात, ठीक है, अगर हम इंडियन पेसर की बात करेंगे बेटा, तो वो आंसर होगा मोहम्मद शामी। तो मोहम्मद शामी ने जो है सबसे तेज 150 विकेट लिया है, लगभग 80 मैच में, ठीक है। कितने? 80 मैच में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। Where is the world highest fighter airfield being developed? ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बोल रहा है, याद रखना। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां विकसित किया जा रहा है ना। तो अभी इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह के द्वारा जो है अनाउंसमेंट किया गया कि ये जो है बनेगा कहां? लद्दाख में। कहां बनेगा जी? लद्दाख में, याद रखना, ये लद्दाख में बनेगा। और लद्दाख में भी न्योमा वैली है। कहां? न्योमा वैली। तो न्योमा वैली में बनने वाला है विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड, फाइटर एयरफील्ड, है ना। खासकर जो एलएसी है, एलएसी पे नजर रखने के लिए, चीन की जो हरकतें हैं, चीन की जो गतिविधियां हैं, उन पर नजर रखने के लिए ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है फाइटर एयरफील्ड होगा। कितनी हाइट पर होगा ये? 13,700 फीट की हाइट पर है ये, 13,700 फीट की हाइट पर है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हुई। और लगभग चाइना से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये जो एयरफील्ड बनाया जा रहा है, ये चाइना से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 35 किलोमीटर की दूरी पर
है ना, यानी समय रहते जो है दुश्मन को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है इस एयरफील्ड से। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। विच प्लेयर हैज कंप्लीटेड द फास्टेस्ट 13,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? तो सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं, आप जानते हैं कि अभी विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, है ना, अपना 47वां वनडे शतक लगाया है। तो विराट कोहली के अगर टोटल सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो टोटल शतक कितने हैं? 77 हो चुके हैं अब तक, जिसमें वनडे में अगर हम बात करेंगे तो वनडे में अभी 47, है ना, सेंचुरी जो है अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट 47 नंबर की, किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है विराट कोहली ने बनाई और 13,000 रन पूरे कर दिए। क्लियर हुई बात वनडे क्रिकेट में। जबकि अगर हम सचिन की बात करेंगे तो सचिन में टेस्ट में और वनडे में, टेस्ट में इनके 51 है और वनडे में 49 सेंचुरी है। यह भी आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, तो विराट कोहली सचिन से लगभग 2 सेंचुरी पीछे है वनडे में, याद रखेंगे। और हो सकता है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी ये वनडे वाला क्या हो जाए? टूट जाए। तो आंसर क्या होगा बेटा? विराट कोहली। विच प्लेयर वन मेन सिंगल टाइटल एट इंडोनेशिया मास्टर 2023? इंडोनेशिया मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा इसका बेटा किरण जॉर्ज। शटलर प्लेयर है हमारे, है ना, एक बैडमिंटन प्लेयर है, याद रखेंगे, है ना। बैडमिंटन प्लेयर है ये, साउथ से बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड जो रैंकिंग है इनकी, वर्ल्ड रैंकिंग में ये 50th पोजीशन पे है। 50वीं इनकी जो है वर्ल्ड रैंकिंग है, ये भी आपको याद रखना है। और जापान की कू ताकाहाशी को इन्होंने डिफीट किया। किसको बीट किया? तो कू ताकाहाशी जापानी प्लेयर हैं, उनको जो है इन्होंने डिफीट किया। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। इन विच सिटी विल द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखना, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, यह भारत में कहां हो रहा है? इसमें लगभग 22 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही है, लगभग 22 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और ये पटना में हो रहा है या लखनऊ में हो रहा है या जयपुर में हो रहा है या चेन्नई में हो रहा है? तो स्ट्रीट जो चाइल्ड क्रिकेट है ये चेन्नई में होगा। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो 2023 में होने वाला है कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो स्टार्ट हुई है, स्टार्टेड फ्रॉम 1980, 1980 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है, लेकिन इंडिया इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडिया इसमें जो है फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखना, ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में होती है, हर 2 साल में ये एक्सरसाइज होती है। आप ये भी याद रखना, भारत फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो ये 27 अगस्त से शुरू हो रखी है और ये 16 सितंबर तक चलेगी। ठीक है,
और इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, ग्रीस कर रहा है, कतर कर रहा है, ईरान, इजिप्ट कर रहा है, ठीक, कतर कर रहा है, सॉरी इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो कतर भी कर रहा है इसमें, कतर के बाद यूएसए कर रहा है ना, सऊदी कर रहा है, सऊदी के बाद आपका जो है इंडिया कर रहा है, ग्रीस कर रहा है। तो ये सारे कंट्रियां इसमें क्या कर रही है भाई? पार्टिसिपेट कर रही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुई बात? ये आपको याद रखना है, सऊदी है ये, सऊदी अरेबिया। इतनी बात क्लियर हुई? तो आंसर इसका क्या होगा भाई? मेजबान कौन सा देश कर रहा है? मेजबान की बात कर रहा है तो आंसर होगा इजिप्ट। आंसर क्या होगा? इजिप्ट, ठीक है। तो पहली बार इंडिया इसमें ब्राइट स्टार में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा है। साबूदाना ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट, साबूदाना मुसलिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली हैज बीन जीआई टैग। अभी मैंने बताया था पिछले जीआई टैग के बारे में, अभी पिछले क्वेश्चन में, कि जीआई टैग जो एक्ट बना था 1919 में बना था, ठीक है ना। किस राज्य ने सलेम जिले में साबूदाना को हाल ही में एक जीआई टैग दिया है? तो याद रखना, जीआई टैग जो साबूदाना है वो तमिलनाडु राज्य की सलेम डिस्ट्रिक्ट का है ना, साबूदाना। तो साबूदाना आप खाते में, और साबूदाना का 80% से अधिक प्रोडक्शन यहीं से होता है, ये भी आपको याद रखना। 80% से अधिक प्रोडक्शन साबूदाने का यहीं से होता है, ठीक है। When is the International Literacy Day observed annually? यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बेटा 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडियन लिटरेसी रेट की, ठीक है, एज पर 2011 इंडियन लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे तो यह है 74.04%, 74.04%। इसमें अगर मेल की बात करें तो 82.14% और फीमेल की बात करेंगे, मेल का 82.14% है और फीमेल की बात करेंगे तो 65.46% है, 65.46%। अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला का है, लगभग 93.91%, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है 93.91%। उसके बाद लक्षद्वीप आ जाता है 92 पॉइंट समथिंग में, ठीक है, 92 पॉइंट समथिंग, ये भी आपको याद रखना है। वेयर इज द 20th आसियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? 20th आसियान इंडिया समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, अगर हम आसियान की बात करेंगे भाई, आसियान की अगर बात करेंगे तो आसियान को इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी कहां? बैंकॉक में। कहां स्थापना हुई थी? बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी जो है 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। बट इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता, इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर कहां है बेटा इसका? जकार्ता। इसमें जो अभी टोटल मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग इसमें 10 + 1 11 हो गए हैं। ठीक है, टोटल अगर मेंबर की बात करेंगे, भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत इसमें जो है थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो अभी जो ये समिट हुई थी 20th
आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये आपको याद रखना, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट 2023? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है इंडिया में, तो 2023 का विषय क्या है? तो याद रखना, वसुदेव कुटुंबकम। आपको पता ही है, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम है ना, जो कि इसकी थीम है, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मीन्स विश्व एक परिवार है। मीन्स विश्व क्या है बेटा? विश्व एक परिवार है। विश्व एक क्या है? परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इंडिया G20 समिट की मेजबानी पहली बार कर रहा है और G20 समिट की मेजबानी करने वाला पहला देश है, पहली बार कर रहा है। और ये कहां? न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में हो रही है। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ द कंट्री? देश का पहला सोलर आपका सौर शहर कौन सा है या कौन सा बनने जा रहा है? सांची है, वाराणसी है, इंदौर है, पुणे है। सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें, तो सौर ऊर्जा को जो है विकसित करने के लिए, दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए जो है भारत पहला देश बनने जा रहा है ना। और भारत का वो पहला शहर कौन सा होगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का सांची। मध्य प्रदेश का क्या होगा? सांची। और अगर हम मध्य प्रदेश के MP के CM की बात करेंगे, तो MP के CM ने घोषणा की है, जिनका नाम है, MP के CM का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। बेटा थोड़ा वॉल्यूम में हो सकती है दिक्कत, थोड़ा गला आज ऐसे ही थोड़ा खराब चल रहा है, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। हाउ मेनी कंट्री हैव बीन इन्वाइटेड एज गेस्ट कंट्री इन द G20 समिट टू बी चेयर्ड बाय इंडिया? यानी भारत जब G20 देशों की बैठकों की मेजबानी कर रहा है, तो कितने देश अतिथि देश के रूप में जो है शामिल हुए हैं? कितने देश अतिथि देश के रूप में शामिल हुए हैं, आपको बताना है। आपको पता है कि G20 को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1919 में, है ना। 1999 से G20 जो है शुरू हो रखा है। टोटल इसमें कंट्रियों की अगर हम बात करेंगे, तो टोटल कंट्री इसमें 19+1 है, यानी 19 तो देश है और एक इसमें क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो एक यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन में अगर टोटल नंबर ऑफ देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो लगभग 27 देश आता है। तो अगर आपसे कोई डीप में पूछे जाए कि भाई ग्रुप 20 में, है ना, G20 में टोटल देशों की संख्या कितनी है, तो 19+27 लिखेंगे फिर तो 9 और 7 कितना हो? 16, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी लगभग 46 देश आएंगे। फिर इतनी बात समझ में आई? इसमें कितने देश अतिथि देश के रूप में शामिल किए गए, है ना? तो आंसर होगा क्या? 9 गेस्ट कंट्री G20 समिट में पहुंची थी, जिसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और UAE है। ठीक है, ये सारे की सारी कंट्रियां जो है पहुंची थी, गेस्ट कंट्री के रूप में इनको जो है इनवाइट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, हाउ मेनी टीचर्स वर ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे
शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लगभग 50 स्कूलों का सर्वे किया जाता है वर्ल्ड इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है। और नेशनल टीचर्स डे पर इनको जो है सम्मान दिया जाता है। तो नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट होता है, आप सभी जानते हैं, 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट होता है 5 अक्टूबर को, जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और कितने टीचरों को जो है सम्मान मिला है? तो लगभग 75 टीचर जो है, 75 टीचरों को जो है ये सम्मान दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। कितने हैं? 75। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? ये भी आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये सेलेक्ट किया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन? किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है ना? ई स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा भारतीय को जो है उसका सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर होगा बेटा कौन? लोकेश सूजी। ठीक है, लोकेश सूजी को जो है इसका सदस्य बनाया गया। ये आपको याद रखना, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइस ओलिगुई है ना, नगुएमा, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा के ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, ब्राइस ओलिगुई नगुएमा किस देश के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं? केनिया, ब्राजील, मंगोलिया या गैबोन? ठीक है, तो जो ब्राइस ओलिगुई है वो अभी अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। तो अफ्रीकन कंट्री गैबोन के, ठीक है, नए मेंबर बने, आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं अफ्रीकन कंट्री गैबोन। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट बी ऑर्गेनाइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है? पटना है, देहरादून है, जयपुर है और या फिर आपका वाराणसी है? तो आंसर होगा उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड के सीएम की बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी है ना, बीजेपी के यहां सीएम है। और अभी ये घोषणा की गई है, ये समिट कब होगी, इसके जो टाइम है ये दिसंबर में होने वाली है ना, दिसंबर महीने में होगी। और यहां पर जो है लक्ष्य रखा गया, इन्वेस्टरों ने जो अपना लक्ष्य रखा है 2.5 लाख करोड़ का रखा है कि लगभग इतना इन्वेस्ट किया जाएगा। और एक्चुअल में इसका जो मेन मोटो है ना, कि भारत से जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है उत्तराखंड में आएगी और यहाँ पर क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। यहाँ के अगर गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर है यहाँ पर गुरमीत सिंह है ना, जो कि रिटायर्ड है, गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के जो गवर्नर है गुरमीत सिंह है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the new president of Singapore? सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो थर्मा लिखा है, थर्मन संगमू गर्तनम। ठीक है, थर्मन संगमू गर्तनम जो कि अभी नए राष्ट्रपति है और पहले वहां के क्या थे? डिप्यूटी, फॉर्मर डिप्यूटी है ना, ये कौन थे? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि ये थर्मन जो आपका संगम, ये कौन है? ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। कौन है बेटा? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है। सनमुगरत्नम, थर्मन सनमुगरत्नम भारतीय मूल के कौन है? अर्थशास्त्री है और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वहां के क्या? राष्ट्रपति। चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती को आवाज देने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चंद्रयान 3, ठीक है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो वहां पर जो काउंटडाउन शुरू किया था तो वो कौन से साइंटिस्ट थे? ठीक है, तो आंसर होगा बेटा एन बलारमंथी। याद रखना, एन बलारमंथी, जिन्होंने काउंटडाउन शुरू किया था लॉन्चिंग के समय पर, है ना, जब लॉन्च हो रहा था। आपको पता है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ये 2 डेट भी आपको याद रखना है। तो चंद्रयान लॉन्चिंग के वक्त जिन्होंने जो है काउंटडाउन शुरू किया था उनका हाल ही में डेथ हुई हार्ट अटैक से। याद रखना, है ना, हार्ट अटैक से डेथ हुई, जिनका नाम था एन बलारमंथी। ठीक है, क्या था? एन बलारमंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर वेटरन क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक, है ना, पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री? पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? हीथ स्ट्रीक की बात कर रहे हैं कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे के थे, जिनकी हाल ही में क्या हो जाती बेटा? डेथ हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। विच टीम वोन द मेंस हॉकी 5 एशिया कप टाइटल्स? ठीक है, फिफ्थ सेशन की बात कर रहा है। पुरुष हॉकी में 5वां जो एशिया कप का खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो शूट आउट में जो है जीता है 2-1 से जीता है शूट आउट में। किसने? इंडिया। और इंडिया ने किसको बीट किया? पाकिस्तान को। इंडिया ने किसको बीट किया? पाकिस्तान को। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया ऑल 2023 कॉन्फ्रेंस? ग्लोबल इंडिया ऑल 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट एडिशन, याद रखेंगे। फर्स्ट एडिशन की मेजबानी कौन करेगा? जो कि अक्टूबर में होने वाला है। और अक्टूबर में कौन करेगा इसकी मेजबानी? इंडिया करेगा। अक्टूबर में कौन करेगा बेटा? इंडिया करने वाला है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट लिखा है गोवा रोड मैप, है ना, गोवा रोड मैप और ट्रैवल पावर लाइफ कार्यक्रम का समर्थन किसने किया था? है ना, तो जो गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम चला था उसका समर्थन यानी उसको सपोर्ट किसने किया था? उसको सपोर्ट किसने किया था? तो G20 के जो लीडर अभी भारत में पहुंचे हैं उन्होंने जो है ना, उसको सपोर्ट किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी टूरिज्म को जो है प्रमोट करना है। और इंडिया में टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जितने टूरिज्म आते हैं उसके हिसाब से इंडिया में बहुत ज़्यादा टूरिज्म आते हैं। तो भारत में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद था। किसका? गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन, है ना, टेंडर टू विन द यूएस ओपन टाइटल सिंस सेरेना विलियम्स इन 1999। ठीक है, तो 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद यूएसए ओपन खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी कौन बनी है? ठीक है, तो आंसर होगा कोको गॉफ। कोको गॉफ जो है 19 ईयर की है, 19 साल की है और सिंगल वुमेन यूएसए ओपन में जो है ना, इन्होंने जो है अभी यूएसए ओपन अपने नाम किया है, सिंगल टाइटल वुमेन्स का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले इनकी जगह पर सेरेना विलियम्स का नाम आता था। अब आंसर होगा क्या? कोको गॉफ।
आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन सेलिब्रेटेड? साउथ साउथ कॉर्पोरेशन सेलिब्रेटेड, ठीक है, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जनता और राष्ट्र के बीच का एक बोल सकते हैं तो एक जुड़ता है ये, जिसको हम साउथ साउथ बोलते हैं, है ना, पीपल्स एंड वहाँ के नेशंस के बीच का एक ग्रुप है जिसको साउथ साउथ सहयोग या कॉर्पोरेशन बोलते हैं। और यूएनओ ने इसको सेलिब्रेट अभी किया है, यूनाइटेड नेशन डे 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर। तो आज के ये 5th जो हमारा वीडियो था या 5th जो लेक्चर था उसमें ये 32 क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अच्छे से आप याद रख करें इसके आंसर और रिगार्डिंग जो इसके आसपास की जानकारी मैंने आपको दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.